जय जगन्नाथ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चार धामों में से एक पुरी धाम की कथा। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ जी में स्थित है। चलिए जानेंगे जगन्नाथपुरी धाम के रहस्य। नील माधव से जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने तक की कथा। इंद्रद्युम्न नाम के एक वैष्णव राजा थे, जिनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी अवंती थी। भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक साधु उनके महल में आ पहुँचे। उन्होंने उग्रदेश यानी उड़ीसा के बारे में बताया कि विश्ववसु नाम का एक आदिवासी सरदार एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु को देखने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह नील माधव की गुफा को ढूंढे। उन्होंने राजा के आदेशानुसार उग्रदेश की तलाश में निकल पड़े। विद्यापति बड़ी लंबी यात्रा के बाद उग्रदेश में पहुंचे। वह वहां के सबर सरदार विश्ववसु से मिले। उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को छुपाए और उससे दोस्ती कर ली। विश्ववसु की सुंदर बेटी ललिता से भी उसकी दोस्ती हुई। जल्दी उन दोनों की शादी हो गई। इसके बाद विद्यापति कुछ दिन अपने ससुराल में रहे। उन्होंने ससुराल में रहते हुए देखा कि विश्ववसु आधी रात को बाहर जा रहे थे, फिर अगले दिन लौट रहे थे। विद्यापति ने ससुर जी से पूछा तो वह पहले तो टाल दिया, फिर एक दिन सब सच बोल दिया। विद्यापति इसी जानकारी की तलाश में थे। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई। वे अपने ससुर को नील माधव को दिखाने का अनुरोध किया। अनिच्छा से सहमत हुए। फिर यह निश्चित किया गया कि विद्यापति विश्ववसु के साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। नील माधव को देखने के बाद उसी तरह वापस लौट आएंगे। चतुर विद्यापति ने इस अवसर का लाभ उठाया। गुप्त गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए चुपचाप अपनी लंगोट के कोने पर कुछ सरसों के दाने बांध दिए। जैसे ही वह गुफा के रास्ते आगे बढ़े, वैसे वैसे वह सरसों के दाने गिराते गए। वहां पहुंचकर जब विद्यापति ने नील माधव को देखा, तो विद्यापति की आंखें खुशी से चमक उठी। उनका लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया था। नील माधव की आराधना में कुछ समय लगाकर वह लौट गए। कुछ समय बाद ललिता से विदा लेते हुए जल्दी वापस लौटने का वादा किया। इसके बाद विद्यापति अवंती वापस लौट आए। अवंती पहुंचकर विद्यापति ने इंद्रद्युम्न को अपने निष्कर्ष बताए, जो उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रद्युम्न ने कोई समय नहीं गंवाया। फिर हमेशा के लिए भगवान विष्णु की पूजा के उद्देश्य से अपनी सेना के साथ उग्रदेश पर आक्रमण किया। राजा ने विश्ववसु से नील माधव को दिखाने के लिए गुफा में ले जाने को कहा, जिसे विश्ववसु ने साफ इनकार कर दिया। तब उसे कैद किया गया। इसी बीच बारिश का मौसम शुरू हो गया था। विद्यापति के द्वारा फेंके गए सरसों के बीज गुफा के रास्ते में पीले फूल दे रहे थे। फूलों के रास्ते पर चलकर इंद्रद्युम्न को गुफा तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। अचानक एक तेज सूक्ष्म आवाज आई, हे राजन, आपने मेरे प्रबल भक्त विश्ववसु को कैद करके घोर अपराध किया है। इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववसु को तुरंत रिहा करो। इंद्रद्युम्न निराश और मायूस थे। भगवान के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने विश्ववसु को रिहा कर दिया। फिर खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान में लग गए। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने एक महान जल प्रलय के माध्यम से यदुवंश का अंत किया। अब भगवान कृष्ण के लिए सांसारिक दुनिया को छोड़ने और द्वापर युग का अंत करने का समय आ गया था। इस प्रक्रिया में वह द्वारका के पास के जंगलों में भटक रहे थे, जब जारासव नाम के एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपने तीर से मारा। जब जारा को अपनी गलती के बारे में पता चला, तो वह रोने लगा। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ये घटना उनके अवतार को समाप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित थी। भगवान कृष्ण ने जारा को अपने शरीर को जलाने और रात को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा, लेकिन जारा उनके शरीर को पूरी तरह से जला नहीं सका।
कहा जाता है कि इस आग में उनका दिल और नाभि का भाग जला नहीं था। हालांकि जैसा आदेश दिया गया था, उसने कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो बाद में एक दिव्य लकड़ी के रूप में तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। जब इंद्रद्युम्न ध्यान में थे, तब भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए। उन्हें उल्लेख किया कि वह बाकुम्मा माधव पुरी के पास के एक माधव में लकड़ी के दारों के रूप में समुद्र में तैरते हुए आएंगे। उसमें से अपने स्वयं का रूप और छवि बनाएंगे। इंद्रद्युम्न जैसे ही जागे, तो वे बाकुम्मा माधव पहुँचे। इंद्रद्युम्न को पवित्र लकड़ी का दारू दिखाई दिया। वे उसे विश्ववसु की सहायता से महल के पास एक मंच पर ले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति को तराशने के लिए कई अनुभवी बढ़ाए और मूर्ति को लगाया गया, लेकिन कोई भी भगवान विष्णु की छवि को तराश नहीं पाया। राजा इंद्रद्युम्न चिंतित थे कि कैसे भगवान विष्णु को आकार दिया जाए। तब एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आया, जिसने अपने आप को अनंत महाराणा बताया, जिसे विश्वकर्मा माना जाता है। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वह मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वह मूर्ति को 21 दिन में अकेले ही बनाएंगे। जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, न ही कोई महल के अंदर प्रवेश करेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उसकी शर्त मान ली। फिर उस बूढ़े ने महल का दरवाजा बंद करके काम करना शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ हथौड़ी छेनी की आवाजें सुनाई देती थी। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। फिर उन्हें एक दिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रानी गुंडचा उत्सुक और बेचैन हो गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी बिना भोजन और पानी के भूख प्यास से मर गया होगा। रानी ने इंद्रद्युम्न से उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने का आग्रह किया। इंद्रद्युम्न ने अपनी इच्छा के विपरीत दरवाजा तोड़ दिया। जब राजा ने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया था, जो अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया है। इंद्रद्युम्न ने वादा तोड़ने के अपने कृत्य के लिए पश्चाताप किया। फिर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। तभी एक सूक्ष्म आवाज ने घोषणा की, हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है, समय से पहले दरवाजा खोल दिया है। अफसोस न करें, अब मैं स्वयं को इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूंगा। मेरी यथाविधि स्थापना करो और पूजा करना शुरू करो। परम भगवान विष्णु के आश्वासन पर इंद्रद्युम्न ने नीलाचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के अभिषेक और जगन्नाथ जी की स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा को आमंत्रण करने वह अपनी रानी गुंडचा के साथ ब्रह्मलोक गए। जब इंद्रद्युम्न और गुंडचा ब्रह्मलोक पहुँचे, तो भगवान ब्रह्मा गहरे ध्यान में थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक दिन मृत्युलोक के एक युग जितना होता है। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान समाप्त नहीं किया। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मंदिर को पवित्र करने और जगन्नाथ की स्थापना करने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने निमंत्रण स्वीकार किया। वे उनके साथ नीलाचल गए। जब वह लौटे, तब तक बहुत साल बीत चुका था। इस लंबी अवधि के दौरान इंद्रद्युम्न के द्वारा निर्मित मंदिर रेत से ढका हुआ था। एक नया राजा काला माधव उसके राज्य पर शासन कर रहे थे। एक दिन जब काला माधव अपने घोड़े पर यात्रा कर रहे थे, तब घोड़े का खुर मंदिर के शिखर से टकरा गया। उसने उस जगह की खुदाई करवाई, फिर मंदिर का पुनरुद्धार किया। दूसरी तरफ जब इंद्रद्युम्न भगवान ब्रह्मा के साथ वापस लौटे, तब उन्होंने काला माधव को अपने राज्य पर शासन करते और मंदिर के मालिक के रूप में दावा करते हुए पाया। उनके बीच विवाद हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मध्यस्थता करने का आग्रह किया। भगवान ब्रह्मा की पूछताछ पर ये स्पष्ट हुआ कि इंद्रद्युम्न ने वास्तव में मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन काला माधव ने इसे बचाया था। भगवान ब्रह्मा ने तब अभिषेक के अनुष्ठान को आगे बढ़ाया। इंद्रद्युम्न की भक्ति, उनकी पूजा व महान मंदिर के निर्माण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से किसी भी वरदान को मांगने के लिए कहा। इस पर महान भक्तों इंद्रद्युम्न ने कहा, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दे कि मैं निर्गुण हो जाऊं। यदि भविष्य में आपका मंदिर या आपकी मूर्ति क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए, तो भी आप यहाँ रहेंगे, इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे।
राजा की प्रार्थना के अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन रानी गुंडिचा से भगवान विष्णु ने ये कहा कि वह उनके घर में पैदा हुए हैं, वह उनकी माँ समान है, इसलिए हर साल 9 दिन तक उनके पास आकर रुकेंगे, उनके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाएंगे। इसलिए रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ गुंडिचा मंदिर जाते हैं। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले। थैंक यू।